नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बोले समीक्षा की है तो अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। बिहार में कोहरे का कहर, NH57 पर आपस में भिड़ी 7 गाड़ियां, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। भारतीय सीमा से सटे नोमैंस लैंड पर सड़क बनवा रहा था नेपाल, SSP ने काम रुकवाया। और बिहार में दूसरे दिन भी जारी है जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवा चरमराई। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर बैठक और मंथन का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 महीने में चौथी बार कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। यह चौथी बैठक राज्य पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में हुई, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारी के साथ घंटों बैठकर विधि व्यवस्था की चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था की समीक्षा जब शुरू हुई है तब इसे मुकाम तक भी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरदार पटेल भवन में रोजाना आना संभव तो नहीं है, लेकिन वह अब यहां आते जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई है कि बिहार की कानून व्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दृढ़ संकल्पित दिखते हैं। विभाग के साथ और सब पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत हम लोगों ने की है। आज हम खास तौर पर आए थे। आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है, तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, हमको भरोसा है। लेकिन सब चीज़ के बारे में पूरी बातचीत हो रही है और एक एक चीज़ की चर्चा। ये जो कश्मीर में DDC चुनाव का परिणाम है, क्या कहेंगे उस पर? हमको उसके बारे में कोई खास जानकारी। बिहार के मधुबनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा फुलपरास थाना इलाके में NH57 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम थी। फुलपरास स्थित लोहिया चौक के पास सुपौल से दरभंगा जा रही बस में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदते हुए पास में स्थित दुकान में जा घुसी। इसी बीच सड़क के पीछे से आ रही आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग राजा मिश्र और जोगी यादव फुलपरास प्रखंड के निवासी थे। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। एक साथ राज्य के सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। 12 घंटे बाद भी जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। जूनियर डॉक्टर की बुधवार को हड़ताल के बाद सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई संपर्क नहीं साधा गया है। इसका बुरा असर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर को हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित है, जहां OPD और इमरजेंसी सेवा पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। फारबिसगंज में लगातार हो रहे लूट व अन्य मामले को लेकर के अररिया SP हृदयकांत फारबिसगंज पहुंचकर मामले की जांच की। आपको बता दें कि इसके पहले SP पुरानी बस स्टैंड पहुंचे, जहां आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जहां कुचमा पूर्व संचालक से 3.5 लाख रुपया लूट का भी आरोप लगा था। फाइनेंस कर्मी में लूट मामले में SP द्वारा विभिन्न लोगों तथा मकान मालिक से पूछताछ भी की गई। तो वहीं एक दिन पूर्व बंधन बैंक कर्मी से हथियार के बल पर DSP आवास के समीप लूट के वारदात को लेकर भी घटनास्थल का निरीक्षण किए। रोहतास के DM पंकज दीक्षित ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने करगहर प्रखंड के अरुराज पंचायत के गुड़ी तथा शंकर टोला महादलित बस्ती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मूलभूत सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आराम कर कहीं के जिस दिन हम आए उसी दिन तुम्हारा सारा रिपेयर मेंटेनेंस सब चालू हो गया है? या झूठ बोलता है पब्लिक?
दिमाग खराब हो गया। सर, आपके द्वारा अररुआ पंचायत के कई गांवों को आज निरीक्षण किया गया। सर, क्या देखा गया? वहाँ का जो गोरी महादलित टोला है वो इस करघर ब्लॉक का सबसे बड़ा महादलित टोला है। तो बेसिकली सरकार का डायरेक्शन है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को लोग फील्ड में जाएंगे ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसी क्रम में हम लोग उसको विजिट किए थे। तो वहाँ पे जो अभी कई जगह पे घरों में पानी ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उनको इंश्योर कराने के लिए बोला गया है। साथ ही कुछ गलियां जो नहीं बनी हैं, यदि उसमें नली वली का पैसा समाप्त हो गया, लेकिन मनरेगा से उसको सिक्योर कराया जाएगा। साथ ही वहाँ पे बहुत बड़े तालाब हैं जो कि आज अतिक्रमण है, और उनको अभी खाली करा के फिर से उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उससे न केवल वहाँ पे तालाबों का जीर्णोद्धार होगा, बल्कि लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगी। नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठता इस कदर है कि बॉर्डर इलाके में दोनों देशों के नागरिक के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। लेकिन हाल के दिनों में कई मौके पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति देखी गई। मामला मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड के सामने से आया है, जहां सीमा के लौकी प्रखंड स्थित कोड़ियाही गांव के समीप नेपाल के द्वारा पिलर संख्या 231-32 के पास सड़क निर्माण करवाया जा रहा था, जिसे लेकर तनाव की स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि नेपाल के द्वारा बनाई जा रही सड़क नो मैंस लैंड एरिया के काफी करीब से बन रही है। बॉर्डर पर तैनात एसएसपी का कहना है कि नियम के मुताबिक नो मैंस लैंड एरिया के इतने करीब में पक्का निर्माण कराने से पहले निर्माण स्थल की नापी जरूरी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिखी गई है। पटना सिटी के बंगल तालाब के पास किसान दिवस के मौके पर रोटरी पटना सिटी सम्राट के द्वारा किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सशक्त एवं प्रगतिशील किसानों को माला पहनाकर स्वागत किया गया व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पटना सिटी के विभिन्न क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। बिहार का गया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर अब आम लोगों के लिए पहले की तरह निर्धारित समय तक खुला रहेगा। यानी श्रद्धालु अब पहले की तरह ही रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को रोकने की इजाजत नहीं दी गई है। परिक्रमा के बाद उन्हें तुरंत मंदिर परिसर के खुले मैदान में भेज दिया जाएगा। इस दौरान बोधि वृक्ष का दर्शन व परिक्रमा कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत ही करवाया जाएगा। बोधगया मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के सदस्य और सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण महाबोधि मंदिर में प्रवेश करने के लिए सुबह और शाम में जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश के बाद एक बार फिर से पहले की तरह महाबोधि मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए दिन भर के लिए खोल दिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। समय समय पर सैनिटाइजर भी किया जाएगा। पूर्णिया के श्रीनगर अंतर्गत चनका पंचायत के चिरैया रहिका स्कूल टोला निवासी आशा देवी और उनके पति के द्वारा सरकारी योजना में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी को लेकर के एवं आवास योजना में दलाल के द्वारा पैसे की बंदरबाट कर पैसे उगाही करते हैं। इंदिरा आवास में भी आए पैसे के लिए लाभुक से वार्ड सदस्य या उनके दलाल के द्वारा पैसे की उगाही को लेकर मामला जिलाधिकारी से सुधार करने की मांग की गई है। तो वहीं जिला से आए नोडल पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला कि मामले की जांच की जाएगी, यदि सही पाया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार द्वारा जो गरीब आदमी को चिन्हित करके दिया जाता है, तो उसमें जो है 10,000, 20,000, 30,000 इतना तक पहले से तय किया जाता है कि आप हमको इतना दीजिएगा तो आपको इंदिरा आवास दिला देंगे। अगर उसको नहीं गछा, कहा कि हम नहीं दे सकेंगे, तो उसका नाम हटा करके चाहे जिस रूप से हो वंचित कर दिया जाता है, उसको जो है हटा दिया जाता है, उसको जो निकाल दिया जाता है और उसको इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जाता है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि पीसीसी ढलाई 7 निश्चय के अंतर्गत पीसीसी ढलाई जो होता है वह जो है बगल में 8 इंची दिखाया जाता है सही, लेकिन बीच में बालू भर करके और ऊपर से जो है लेबर द्वारा, बाहर का लेबर द्वारा आ करके उसको लिपा पोती पीट पाट करके ऊपर से बढ़िया सीमेंट दे करके उसको इतना बढ़िया से सजा दिया जाता है, लगता है इससे हेवी कोई बना ही नहीं सकता है। लेकिन भीतर अगर चेक किया जाए तो भीतर जो है 3 इंची से ज़्यादा, 1.5 इंची से ज़्यादा है ही नहीं। एक जगह तो ऐसा बना है कि उस पर ट्रैक्टर जो चढ़ा, थोड़ा सा लोड गाड़ी,
तो वो धंस गया, तो धंस जाने के बाद 3 ट्रैक्टर मिलके खींचा ढलाई के ऊपर में। ऐसा तो काम हो रहा है मेरे प्रखंड कार्यालय से के द्वारा। और उसके बाद जल नल योजना के तहत जितने भी काम हुआ है वह अपने मन मर्जी के ढंग से 2-4 गो 1-2 गो टोला में कर दिया, बाकी गांव तो वैसे सुना पड़ा है। और जो उसको अगर चालू करता है तो किसी का आंगन दहा जाता है, किसी का द्वार डूब जाता है, और नल में कभी काल पानी आता है 10 मिनट के लिए, वही शुरुआत मतलब टोटल 7 निश्चय योजना जो लागू किया गया है जी, उसमें पूरी गड़बड़ी आपके नज़र में है? हमरे नज़र में तो गड़बड़ी है। अगर सरकार के योजना के एस्टीमेट के आधार पर अगर उसको चेक किया जाए तो मेरे नज़रिया से पूरा गड़बड़ी है जी। तो इसके लिए आप जो आवेदन दिए हैं तो आपको आश्वासन मिल गया है ना? हाँ, इसके लिए हम डीएम साहब जिला यानी कि जिला पदाधिकारी महोदय को हम आवेदन दिए हैं, जो कि मेरे हाथ में है आवेदन, उनका ट्रू कॉपी जो है मेरे हाथ में है। इसकी लड़ाई अब जनता के साथ, कोई भी विषय आइए, ब्लॉक में जनता आती है तो बेगर पैसा से बेगर कुछ से वहाँ वार्ड में जाइए, शौचालय रूम में जाइए, शौचालय बनाना है तो 2000 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। अगर गछे तो ठीक है, आपके खाता में पैसा जाएगा, नहीं गछे तो बनाए हुए हैं तो बनाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक में जो आरटीपीएस काउंटर है जो बनाया गया है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी भी तरह का आवेदन, अगर उपभोक्ता देने आता तो क्या यहाँ भी पैसा लिया जाता है? हम तो उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सुनने में आता है कि काउंटर 10-20 तो 10-20 लेता है, उससे हमको चिंता नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट पर 10 आदमी या गरीब आदमी के साथ ये यानी कि घूसखोरी का आलम जो बाजार लगाए हुए है, तो इसको देख करके हमको रहा नहीं गया। हम जिला महोदय को हम आवेदन दिए हैं। क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी हम लोग को यही है, उचित राशन हम लोग को नहीं मिल रहा। कहाँ से? डीलर के माध्यम से। क्या डीलर क्या कर रहा है प्रणाली के द्वारा? डीलर क्या करता है आपके साथ? वो राशन उचित राशन नहीं देता है, वो जो कि उसके मशीन द्वारा कौन सा मशीन बोलता है, उसका मशीन जो सरकार अभी चलाया हुआ है जो कि छाप लेता है। अच्छा। उसमें से रसीद जब निकलता है तो रसीद किसी आदमी को नहीं दिया जा रहा है, जो कि हम लोग को कुछ उसके लिए जानकारी नहीं है। और राशन जैसे कि देना था कुछ, तो उसमें कटौती करके 4 से 5 किलो कितना कार्ड पर कटौती करके। कितना राशन काटता है डीलर आपसे? हर एक कार्ड पर जैसे 3 से 4 किलो 5 किलो तक काट लेता है। तो इसका लिखित आवेदन आप यहाँ वीडियो साहब या सीओ साहब को दिए थे श्रीनगर प्रखंड में? यही है नहीं, वही दिए थे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन वाला कि ठीक है आपका समस्या हल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से गया था जांच में कोई? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं गया है। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे तो यही चाहते हैं कि उसका समस्या कोई निदान हो। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल पासवान। कौन सा जगह का मामला है ये? मामला है 2 नंबर वार्ड के डीलर साहब हैं। क्या नाम है डीलर साहब का? भोला प्रसाद यादव। डीलर, उसका संख्या नंबर मालूम है डीलर का? कौन सा प्रखंड कौन सा है? प्रखंड श्रीनगर है। जिला पूर्णिया। नए साल को लेकर के पुलिस और उत्पाद विभाग काफी सतर्क है और सक्रिय भी दिख रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन जिले में किसी न किसी क्षेत्र से शराब धंधेबाज व पियक्कर पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर मनियारी थाना में शराब की बड़ी खेप उतारने वाले हैं। तो वहीं सूचना के बाद उत्पाद विभाग ने तत्काल टीम बनाकर देर रात छापेमारी की। उत्पाद विभाग को देखकर शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, जहां उत्पाद टीम ने एक ट्रक पर लदा सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। 9 नवंबर से लेकर के मेरी 4 टीम गठित है, जो हर जगह छापेमारी कर रही है और सूचना संकलन के साथ कहीं भी शराब की सूचना या ढोने की सूचना या बिक्री की सूचना त्वरित कार्रवाई करके हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। बीती रात की क्या ऑपरेशन है? बीती रात में एक ट्रक पकड़ा गया है सिलौत मनिहारी से, जहां 300 पेटी के करीब शराब है। एक ट्रक पकड़ा गई है जिसमें अरुणाचल के लिए निर्मित शराब है ये, और मुजफ्फरपुर में ही विभिन्न अवैध शराब कारोबारियों को वितरित किया। इलाका से भी गिरफ्तारी हुई है? शहरी कंपनी बाग से एक मारुति जैन से गिरफ्तारी हुई है। मारुति जैन से लेकर के
ये जगह जगह पर पहुंचाने का काम करता था। ये पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। समस्तीपुर में सत चंडी महायज्ञ समिति के अध्यक्ष रामानंद सिंह उर्फ दारा सिंह के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि धर्म क्षेत्र मिथिला के पावन भूमि समस्तीपुर की धरती पर 13 अप्रैल को विक्रम संवत समस्तीपुर जिला अंतर्गत गाछी टोला धुरलक दुर्गा स्थान में महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसका ध्वजारोहण समारोह जिले के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में संत महात्मा बाबा रतन मिश्रा के करकमलों से किया गया। लोग जिंदा पर माता पिता को पानी नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, लेकिन मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। रहा है 13 तारीख से हो रहा है और 21 तारीख को अथी समापन है, रामनवमी का है। किस चीज का यज्ञ यज्ञ हो रहा है, शंकराचार्य आवेंगे। सचंडी महायज्ञ। सहस्र चंडी महायज्ञ आज शक्तिश्वरी दुर्गा स्थान गाछी टोला समस्तीपुर से धुरलक समस्तीपुर से में किया जा रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? 13 से 21 तक। तो क्या क्या कार्यक्रम है? इसमें माननीय शंकराचार्य जी, चारों पीठ के आवे नित्य गोपाल दास जी, उसके बाद हरि गोविंद जी, रामानुजाचार्य। बर्फीली हवा चलने से पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से फीडबैक लिया है। उन्होंने प्रधान सचिव को कई निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को अलाव की व्यवस्था करने को कहा है। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से बात कर विभाग के द्वारा शीतलहर के प्रकोप से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।